अयोध्या रेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन ने आरोपी की बेकरी को सील कर दिया, साथ ही बेकरी पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। इस बीच योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी पर नहीं लटकवा देते तब तक पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये कहते हुए संजय निषाद फूट फूट कर रोने लगे। आरोपी की बेकरी गिराए जाने पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सीएम योगी का समर्थन किया है। मायावती ने एक्स पोस्ट के जरिए कहा कि यूपी सरकार की अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी के खिलाफ की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है। अयोध्या गैंगरेप मामले में सरकार ने आरोपी समाजवादी नेता मोईद खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी। इसके बाद बुलडोजर मोईद की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन वहां पर बैंक चल रहा था, पंजाब नेशनल बैंक। इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया और बैंक को 1 हफ्ते का नोटिस दिया गया कि आप इसको जगह को खाली कर दीजिए। दरअसल अयोध्या के पूरा कलंदर इलाके में 12 साल की बच्ची से रेप की वारदात हुई थी। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो भी बनाया था और फिर लंबे समय तक बच्ची को ब्लैकमेल कर उससे घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती पाई गई। बच्ची की मां ने मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ एप्लीकेशन दी। आरोप है कि पुलिस ने शुरुआत में कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने इस मामले पर आक्रोश जाहिर किया। तब जाकर पुलिस ने इसमें एफआईआर दर्ज की और मोईद खान और उसके नौकर राजू को गिरफ्तार कर लिया। इस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ, अपने समाज में मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका मासूम के साथ हैवानियत करने वाले मोईन खान और उसके साथी राजू की सल्तनत कैसे नेस्तनाबूद की जा रही है, आज इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। ये वही जगह है जहां पर उस मासूम के साथ हैवानियत की गई थी, जहां उसके अरमानों को कुचला गया था, जहां पर उसके मासूमियत को नोचा गया था। ये वही जगह है जहां पर उस मासूमियत की गरीबी का फ़ायदा उठाकर मोईन खान ने उसकी असमत से कई बार खेला, उसके साथी राजू ने कई बार खेला। आज उसकी सल्तनत को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कल पीड़ित की मां ने सूबे के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी कि किस तरह से उसके बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। उसको देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई का नतीजा ये रहा, यहाँ पर थाना प्रभारी पूरा कलंदर रतन शर्मा को सस्पेंड किया गया। वहीं पर यहाँ के चौकी प्रभारी जो अखिलेश गुप्ता थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरह से। ये वही जगह है जहाँ पर बेकरी चला करती थी और उस बेकरी में एक ऐसा अपराध पल रहा था जो लगातार शर्मसार कर रहा था मानवता को। और यहाँ जो आरोपी हैं वो समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और उनके जो सहयोगी हैं वो भी समाजवादी के बड़े चेहरे हैं। ये हमेशा यहाँ के जो अभी जल्दी के सांसद सपा के हुए हैं अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी माने जाते हैं। अवधेश प्रसाद को अयोध्या की गलियों में तो कीचड़ नजर आता है, अयोध्या की गलियों में तो गंदगी नजर आती है, लेकिन उनके साथ रहने वालों के दिमाग में कितना कचरा भरा पड़ा है, कितनी गंदगी भरी पड़ी है, यह तो शायद ईश्वर ही जानता होगा, जिसका कुकृत्य आज ये तस्वीरों में दिख रहा है। जो मासूम जिला महिला चिकित्सालय में एडमिट है उसके पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर दबाव बनाते हैं सुलह करने का, उसके ऊपर प्रेशर करते हैं कि समझौता कर लो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। और वहीं अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोपी के साथ फोटो वायरल होने पर कहा कि दिल्ली में मेरे साथ 500 लोग रोज फोटो खिंचवाते हैं। पीड़ित परिवार के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ी है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। और इस दिशा में
पुलिस को भी चाहिए, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को चाहिए, विवेचक को चाहिए, जो आईओ होते हैं, जो तफ्तीश जिसको कहते हैं, कि किसी भी दबाव में, किसी भी के दबाव में ना करके दूध का दूध, पानी का पानी अलग करें। और जहाँ तक पीड़िता का सवाल है, पीड़िता के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। और वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुलडोजर एक्शन पे कहा कि जो बुरा करेगा वो भुगतेगा। जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ होगी। इसलिए अच्छे आचरण करें, अच्छे व्यवहार करें, अच्छे संस्कार होने चाहिए। सरकार की यह मंशा भी है और उत्तर प्रदेश का यही सदा से इतिहास रहा है, वर्तमान रहे, भविष्य रहे, ऐसी अपेक्षा। दिल्ली के डिफेंस